प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स 2017 हरियाणा विद्यालय बोर्ड द्वारा लिया गया पेपर। आइए करते स्टार्ट। इसके सेक्शन 4 है। सेक्शन ए के अंदर क्या है, आपके 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहले उन्हें करते हैं, तो सेक्शन ए देखिए। पहला क्वेश्चन है, ए सेट कंटेन एन एलिमेंट देन पावर सेट कंटेन। तो पावर सेट के अंदर जो हो गया आपके कितने एलिमेंट होगी, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखिए, आपके इसका ऑप्शन आएगा बी। इफ़ ए सेट कंटेन एन एलिमेंट्स देन पावर सेट जो होगा, पावर सेट कंटेन कितने एलिमेंट हो गए आपको बताया था, ये होते हैं आपके 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। यानी हमारा आंसर क्या होगा इसका, बी इसका राइट आंसर है। बी कितना है, 2 की n एलिमेंट। ये पहला क्वेश्चन था आपका। सेकंड वाला देखिए, इफ़ ए सेट के एलिमेंट दिए गए 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट दिए गए 3 4, सी सेट के एलिमेंट है 4 5 6, तो आपको निकालना क्या, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है, देखिए लिख लेते हैं। आपके जो ए के एलिमेंट है वे क्या है, आपकी 1 2 3 है। आपके जो बी के एलिमेंट है 3 4 है। आपके सी के एलिमेंट है 4 5 6 है। तो मैं देख करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले क्या कर लेते हैं, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, आपको बताइए बी यूनियन सी का मतलब क्या, बी और सी के सभी एलिमेंट क्या कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। 3 4 5 6 ये आपके एलिमेंट हो गए। देखिए 4 बी और सी के अंदर रिपीट हो रहा था, तो हमने एक ही बार लेना है। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, एक सेट है। और ए सेट कौन सा आपका, ये वाला है। तो ए और बी यूनियन सी सेट के अंदर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन कौन सा है। तो अगर आप देख पाएंगे, देखो 3 4 5 6 1 2 3, तो ओनली 3 जो एलिमेंट है आपका, वो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका। देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। लेट एफ एक्स रूट एक्स दिया गया है, जी एक्स एक्स दिया गया है। दोनों ही फंक्शन कैसे है, डिफाइंड है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर के। आपको एफ जी एक्स निकालना है, नहीं मल्टीप्लाई कर देना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स आपको दिया गया है रूट एक्स। रूट एक्स कितना होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है। और जी एक्स कितना दिया गया है, आपको एक्स दिया गया है। आपको निकालना क्या है, एफ जी एक्स निकालना है। तो क्या करना, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स की पावर यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है। मल्टीप्लिकेशन पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती है, कितनी होगी 3/2। तो हमारा आंसर क्या है आपका, इसका आंसर होगा ए। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए। एक्स की पावर 3/2 हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका देखिए, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ़ कोस एक्स बराबर कोस वाई, देन आपको बताना है इसके अंदर कौन सा रिलेशन जो आपका ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है, 3.4 एक्सरसाइज है आपकी। तो आपने पढ़ा है, अगर हमारे कोस एक्स कोस वाई के बराबर होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा आपका, ये हमारा बी ऑप्शन होगा आपका। बी क्या है ऑप्शन, एक्स आपका होगा 2n जमा घटा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है। ये आपका 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया आईटा की पावर -39 दिया गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालते वक्त क्या करने हैं, सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं, हम इसको नीचे ले जाते हैं। ये कितना हो गया, आईटा की पावर 39। मैंने आपको बताया था कि आपकी जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है कि आईटा जो आपका स्क्वायर होता है कितना होता है, -1 होता है। आईटा क्यूब कितना होता है, माइनस का आईटा होता है। आईटा की 4 क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले देखिए 39 है, इसको 4 की फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1
आईटा की पावर 4, 4 9 जा 36, तो 36 तो एक हो गए, बच कितने गए 4, 3 बच गया आपकी। टोटल पावर होगी कितनी होगी 36 प्लस 3 39। अब हमें पता है 1/, जैसे आपका आईटा की 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 की वैल्यू होगी 9, और आईटा क्यू की वैल्यू कितनी होती है माइनस आईटा होती है, तो कितना है आपका आंसर माइनस का आईटा। लेकिन हमारा देखिए ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा दिया गया नहीं है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ भी क्या करना है आपको, जब आपका बटे के अंदर आईटा मिल जाए तो उसको आपको क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो ऐसे आईटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपको ऊपर आईटा, नीचे हो गया माइनस का आईटा स्क्वायर। अब देखिए आईटा ये माइनस, और आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखिए आपकी है -1 है, ये रख दिया है, तो आईटा बटे में कितना आ गया पल्स का 1 हो गया है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको ओनली आईटा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर देखिए आपका आंसर होगा डी, तो आंसर क्या हमारा डी, डी क्या है आपका डी आंसर है आईटा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है, इफ़ 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 - x/3, तो आपको सोल्यूशन देखना है। तो इसको कैसे करना है देखिए, बिल्कुल वैसे जो आप सिंपल इक्वेशन सोल्व करते हैं एक बार उसको वैसे ही ले लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसको, आप इक्वल का साइन मान लीजिए, 3 3 जा 9, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये साइन ऐसे रखिए, 5 5 जा 25, 2 - x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9x 9 दूनी 18, ये कितना हो गया 25 दूनी 50, ये हो गया 25x। फिर आपको सिखाया गया है कि जो चर होते हैं वेरिएबल्स होते हैं उसको एक तरफ लेके आते हैं, तो देखिए 9x यहाँ पे है, 25 को इधर लेके आएंगे, कितना हो गया पल्स का 25x हो गया है, ये साइन बिल्कुल ऐसे रखना है। 50 है, ये टर्म -18 को राइट तरफ लेके जाए, कितना होगा पल्स का 18 हो जाएगा, ये कितना होगा 34x हो गया, तो यहाँ पे 68 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको बताया इंटरवल की फॉर्म में लिखूँ तो x क्या है लेस देन इक्वल टू है, तो हमारा जो आपका है देखिए क्लोज ब्रैकेट इस तरफ आ गई, और x क्या छोटा है, छोटा मतलब क्या 2 से छोटा है, 2 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, आपको कहाँ चलना है, ये आपका फिक्स का पोजीशन ले लेते हैं, ये अगर आपकी 2 है तो आपको जाना है लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट में कहाँ तक जा सकते हैं इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा आपका देखिए कौन सा आंसर होगा इसके अंदर आपका, इसका आपका आंसर होगा डी आंसर होगा। तो हमारा क्या आंसर इसका डी, -∞ to 2, ये आपका आंसर हो गया 6th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इलाहाबाद। देखिए क्या दिया गया आपको, आपका जो 7th क्वेश्चन है इलाहाबाद, आप चेक कर पाएंगे टोटल कितने वर्ड है इसके अंदर, टोटल जो लेटर ये कितने 9 है, तो कितने तरीके से इसको रख सकते हैं 9 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको रख सकते हैं। अब हमें क्या चेक करना है इसके अंदर कौन सा लेटर रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपका ए कितनी बार है, ये आपका 1 2 3 4 बार रिपीट है। आपका एल कितनी बार है 2 बार रिपीट है। तो जो रिपीट होते हैं उसके क्या करते हैं, ये हो गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो जो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर वर्ड इलाहाबाद होंगे वो कितना होगा आपका आंसर आएगा सी। क्या होगा आंसर आपका सी, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 देखिए, विच टर्म ऑफ सिक्वेंस √3 3 इज 7 to 9, लिख लेते हैं। 8 क्वेश्चन आपका √3 3 √3 इज 7 to 9। सबसे पहले क्या है आपका 9 चैप्टर चेक करना है कि आपकी एपी है या जीपी है। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए ये क्या आपकी जीपी है। जब 3 को डिवाइड करेंगे √3 से तो √3 आएगा, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, ये आपकी √3 है। आपका आर जो कॉमन रेशो आएगी डिवाइड करेंगे इससे, देखिए आप कितना आएगा √3 आया। आपकी जो लास्ट यानी कि ए एन टर्म दी गई है वो 7 to 9। तो में जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है आपका, फॉर्मूला आपका आता है ए एन आपका होता है ARN-1। तो ए की वैल्यू कितनी है रख देता हूँ, ये हो गया आपकी √3 है, आर कितना आपका √3 है, n-1, और आपका राइट में ये टर्म कितनी है 7 to 9 है। तो अगर मैं देखिए यहाँ लिखना चाहूँ √3 आपकी यहाँ पे पावर इसकी 1 है,
बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो टोटल पावर कितनी आ गई आपकी n हो गई है। अगर आप देख पाएंगे तो देख 729 क्या है, 9 का क्यूब है। 9 क्या इसका क्यूब स्क्वायर है, इसका है 3 का स्क्वायर है। तो ये कितनी होगी 3 की पावर 6। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। तो हम जब ऐसे आपकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो बेस सेम बना लेते हैं। रूट का मतलब होता है पावर कितनी होगी आपकी हाफ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर n/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है √3 को कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर हाफ। तो राइट में कितना है 3 की पावर 6। अगर दोनों की बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। n/2 6, तो n कितना आ गया आपका 12 आ गया है। तो आंसर देखिए कितना होगा हमारा D 12th टर्म। तो हमारा आंसर कितना आएगा D, आपका आंसर होगा 12th टर्म आपका आंसर होगा। अब आपका देखिए 9th क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड -1 4 इज कैसे क्या होगा आपका। तो देखिए पॉइंट लिख लेते हैं। मान लो आपके पॉइंट देखे, कोई भी लाइन ले लिए आपकी, इसके पॉइंट है 3 - 2, ये मान लो सेकंड पॉइंट -1 और 4, कोई भी नाम दे देते इसका A और B। तो स्लोप क्या होता है आपका, M से दिखाते हैं, क्या होता है आपका y2 - y1 x2 - x1। तो ये आपका क्या होता है x2, ये क्या आपका y2 है, ये क्या x1 है, ये क्या आपका y1 है। वैल्यू रख दीजिए आपकी, देखिए y2 कितना आपका 4, माइनस में y1, तो एक घटा का निशान लगा, ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि आपकी साइन की गलती ना हो। ये कितना हो गया -2, यानी y2 - y1। x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है 3 है। तो ये देखिए 4 नेगेटिव हो गया +2 और नीचे आपका -4, तो होगा 6/-4। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना कटेगा आपका, ये आ जाएगा 3/-2, यानी हमारा जो स्लोप आएगा m की वैल्यू आएगी 3/-2। तो देखिए हमारा आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा C। तो C क्या हमारा आंसर है, m की वैल्यू आएगी 3/-2। अब आपका देखिए अगला जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो देखिए 10th क्वेश्चन आपका, ये 9 था। इक्वेशन लिख लीजिए x² y² 8x 10y 8 = 0। अब क्या बताया था मैंने आपको, इस सर्कल की जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है x² y² 2gx 2fy + c 0, ये होती है। और जो आपका सेंटर का जो सेंटर होता है, जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के, वे होते हैं -g और -f होता है। तो देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करने पर आप देखिए यहाँ पे आपका 2g कितना हो गया, आपका 8 हो गया। इसको कंपेयर कर लेना है, तो g की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरह 2f कितना हो गया आपका, 2f हो गया आपका 10 हो गया है। तो f कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10। लेकिन हमारा सेंटर क्या होता है -g -f, तो -g कितना आएगा -4 हो गया है, और -f कितना आ गया -5। तो जो सेंटर होगा क्या आएगा आपका -4 -5। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर के, देखिए क्या होंगे, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए आपका -4 -5। तो बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बी, सेंटर कोऑर्डिनेट हो गए -4 एंड -5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। देखिए ये 10th आपका 11th आ गया है। 11th देखिए आपको लिमिट दी गई है। 11th क्वेश्चन है, लिमिट x → 2 x² - 4 x³ 4x² + 4x, ये दिया गया आपको। इसको जब हल करते हैं कैसे निकालना है, सबसे पहले आप देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। जब आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इसके अंदर देखिए 2 रख देते हैं तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4/4, और नीचे रखेंगे 2 की पावर कितनी 8, ये भी 8, ये कितना आ गया आपका 4। तो ऊपर देखिए कितना आ गया आपका 0 आ गया, आपका जो है 0 फॉर्म से बचाना कोशिश करनी हमें। तो एक फॉर्म क्या करते हैं, अगर इस टाइप की आपके अलजेब्रिक इक्वेशन देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके गुणनखंड बना लेते हैं। तो देखिए लिख सकता हूँ मैं इसको, लिमिट x → 2, ये आइडेंटिटी आपकी x + 2 x - 2। देखिए आइडेंटिटी है आपको पता है x² माइनस को लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी होती है a² - b²
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह मैंने इसको लिख दिया है। नीचे देखिए अगर मैं एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 4। अभी क्या नीचे जो आपकी है, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। लिमिट एक्स प्रोस टू 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स इसके बनाएंगे दिखाई दे रहे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2a भी आइडेंटिटी है आपकी, यानी कौन सी है आपकी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया आपका, तो क्या बच्चा आपका लिमिट एक्स प्रोस टू 2 एक्स प्लस 2 और नीचे बच्चा एक्स माइनस 2। तो देखिए अब रखेंगे, फैक्टर भी बना दिया हमने, तो ये रखेंगे इसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट रखिए। देखिए 2 2 4 हो गया आपका, ये नीचे 2 और ये 0 आ गया। तो 4/0 क्या होता है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड क्या देखिए हमारा क्या है आंसर, देखिए क्या दिया है 11th, आपका आंसर क्या होगा 11th क्वेश्चन के अंदर नॉट डिफाइंड, यानी डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है। लिमिट एक्स प्रोस टू 0 साइन 4x बटे साइन 2x की वैल्यू क्या होगी। लिमिट एक्स प्रोस टू 0 साइन 4x साइन 2x, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या होती है आपकी, इसका हम यूज़ करेंगे। लिमिट एक्स प्रोस टू 0 साइन x बटे x कितनी होती है 1 होती है। तो जो हमारा इक्वेशन दिया गया इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं चेंज, देखिए मैं यही करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका लिमिट एक्स प्रोस टू 0, मैंने साइन 4x को क्या किया, x से इसको भी डिवाइड कर दिया और नीचे वाला क्या दिया साइन 2x, इसको भी x से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए, आपका जो थीटा है बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये 4x तो ये 4 होना चाहिए, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 4 से यहाँ कर दिया है। इसी तरह यहाँ से 2 किया है तो यहाँ पे भी 2 से किया आपने। तो देखिए ये जो वैल्यू होगी साइन 4x बाई और साइन 2x/2, इसको लिमिट हम अलग लिख के दिखा दूँगा आपको। ये किसके बराबर होगी आपकी, इसकी आइडेंटिटी का यूज़ करके 1 होगी। तो आपका आंसर आएगा 4/2, 2 दूनी 4। तो जो हमारा क्वेश्चन 12th है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए बी आंसर आएगा। बी कितना है 2, बी हमारा आंसर होगा 2 होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन यानी कि एक्स का। तो जब भी डेरिवेटिव आपका एक मार्क्स में आया हुआ है, यहाँ पे आपका एक से ज़्यादा में भी आ सकता है। तो इसको किस तरह हल करना है, इस तरह लिखना है y = साइन एन एक्स। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, dy/dx। क्या बताया था, ये जो पावर होती है आपकी सामने उठ के आ जाती है n, एक पावर क्या करनी है आपको कम कर देनी है। फिर क्या हो गया, ये हो गया पावर उठ के सामने आ गई, एक पावर कम होगी, फिर साइन एक्स पावर का हिसाब हो गया है। तो जो साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको क्या होता है, साइन एक्स का ये होता है कोस एक्स होता है। तो हमारा डेरिवेटिव कितना हो गया कोस एक्स, पावर उठ के सामने n, एक पावर कम कर दी, और फिर साइन एक्स का कितना हो गया कोस एक्स हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा, देखिए यहाँ पे क्या आंसर हमारा, कौन सा आंसर होगा आपका, सी आंसर होगा। यानी आंसर क्या आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन भी आपका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए साइन एक्स कोस एक्स का निकालना है। तो देखिए दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए इसको 14 क्वेश्चन, y बराबर में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो dy/dx कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था डेरिवेटिव का। अगर आपको कोई दो फंक्शन दिए गए इस तरह से, तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, dy/dx u एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका सेकंड वाले का। अब क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दीजिए, x के रेस्पेक्ट में v को एज इट इज़ रखिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये आपका u मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। तो dy/dx करते हैं, dy/dx कितना हो गया साइन एक्स एज इट इज़, कोस का कितना होता है माइनस कोस एक्स होता है, फिर प्लस में ये फार्मूला लगाया है। साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, ये होगा आपका कोस एक्स, v को क्या करना है एज इट इज़ रखना है। तो ये क्या होगा आपका साइन एक्स एज इट इज़ कोस एक्स, मैंने थोड़ा गलत लिया, साइन एक्स एज इट इज़, कोस एक्स कितना होगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, लिख भी देता हूँ यहाँ पे। डी एक्स क्या होता है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो कितना हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया कोस कितना होगा कोस
स्क्वायर एक्स। कैसे लिख सकता हूँ इसको? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो देखिए कोई आंसर है हमारा ऐसे, ये देखिए यहाँ पे आपका सी आंसर है, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका भी? सी होगा। हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका 15 जो क्वेश्चन है आपका वो क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट है आपका ये आपका जो चैप्टर 14 का क्वेश्चन है और इस साल आपका ये सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर भी बताता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या? जिसका मतलब निकलता हो। तो हमें पता है सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? ट्रायंगल 180 होता है। तो हमारा आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन आपका 16 है। आपको देखो प्रोबेबिलिटी दी गई है ए की 3/5, बी की 1/5। आपको पी ए और बी निकालना है और ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो देखिए 16 पी ए की प्रोबेबिलिटी है 3/5, पी बी की है आपकी 1/5। निकालना क्या? पी ए और बी निकालना है। इसको क्या लिखता हूँ? ये होती है हमारा पी ए, पी बी, पी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या दिया गया? देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि आपका पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0 है। तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया पी ए और बी जो होगा ये होगा पी और ए पी पी। तो पी ए कितना है? 3/5 है और पी बी कितना? 1/5 है। एलसीएम आ गया 5, तो 3 + 1 तो कितना आ गया? 4/5। तो हमारा आंसर क्या होगा आपका? सी। सी विल बी द राइट आंसर होगा। तो ये था आपका सेक्शन ए। अब हम करेंगे सेक्शन बी। स्टूडेंट 11th क्लास मैथमेटिक्स 2017 का ए और बी सेक्शन हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का देखिए 27th क्वेश्चन है। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से है, जो इस साल आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसे अभी रहने देते हैं। इससे जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दिस। तो ये आपका 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए करते हैं। आपको जो दिया गया है जेड जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आइटा 1 - 3 आइटा, इसका आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो इसका ये फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म कर देनी है, उसके लिए क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो हम लेंगे इसका 1 + 2 आइटा। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? नीचे वाला जो है आपका इसका साइन चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देख क्या आएगा आपका, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 से कर लेते हैं, 1 + 2 आइटा ये हो गया। फिर 3 आइटा से क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर। नीचे देखिए आपकी आइडेंटिटी बन रही है a - b a + b, और मैक्सिमम जब आप करते हैं रेशनलाइजेशन यही आइडेंटिटी बनती है आपकी, कौन सी आपकी a² - b² क्या होती है a + b और a - b बनती है। तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर, इधर हो गया -3 आयोटा का स्क्वायर। इसे आप हल करेंगे तो आपका देखिए ये हो गया आपका 1 2 और 3 आयोटा कितने हो गए 5 आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपको बताया था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह नीचे करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का हो गया 9 आयोटा स्क्वायर। तो आपका ये कितना हो गया 1 + 5 आयोटा -6, और नीचे कितना होगा 1, यहाँ पे आप रखेंगे वैल्यू, तो ये कितना 9, इसकी वैल्यू कितनी है -1 है। तो आपका देखो -6 और 1 ये नंबर है आपका रियल पार्ट है, तो कितने हो गए -5, और ये हो गया आपका
5 आयोटा। इसी तरह नीचे जो आपका है ये हो गया आपका 1 और एक ही मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 9। तो आपका जो -5 आयोटा बाई कितना हो गया 10 हो गया है। अब इसके बाद आप चाहे तो देखिए इसके अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ -5/10, ये फिर आपका 5/10 आयोटा, यानी हमारा कितना आ गया 5 दूनी 10 1/2, 5 दूनी 10 1/2 आयोटा। यानी ये हमारा क्या है जेड मिल गया आपको -1/2, ये रियल पार्ट है, 1/2 आयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इसका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ये 5 नंबर में नहीं, छोटा क्वेश्चन है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप सीधे क्या है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो हमारा मॉडुलस होता है उसको हम इस तरह दिखाते हैं जेड का, इस तरह से। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इधर मैं बताऊँ आपको कंपैरिजन करके, अगर आपका जेड आपको दिया गया है x जमा में y आयोटा, तो जो मॉडुलस होता है वो होता है आपका कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो आपकी वैल्यू है, अगर इसका कंपैरिजन करते इसके साथ, तो जो आपका जेड होगा उसका मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा आपका -1 का स्क्वायर, ये हो गया x² + y²। तो आपका ये कितना आएगा 1/4 और 1/4, यानी 1/4 कितना 1/2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/√2। ये क्या मिल गया आपको मॉडल मिल गया है। अब आपको क्या निकालना, आर्गुमेंट निकालना है। देखिए इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, आपके इस तरह क्वाड्रेंट देख लेने हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट के अंदर क्या है आपका थीटा पॉजिटिव होता है, याद का तरीका बताया था, थीटा आपको पॉजिटिव लेना है। जो ये आपका फर्स्ट है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर क्या लेना था आपको बताया पाई माइनस थीटा ले लेना है। और थर्ड के अंदर क्या लेना है आपने -पाई प्लस थीटा, और लास्ट में थीटा कैसे लेना माइनस का थीटा ले लेना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको देखना है, आपको जेड को देखना है, कम्प्लेक्स नंबर को देखिए। एक्स आपका नेगेटिव है, वाई आपका पॉजिटिव है। तो एक्स आपका क्या दिखाता है हमेशा मैं बताया था, अगर इसी पोलर फॉर्म के साथ आप कंपैरिजन करते हैं तो जो पोलर फॉर्म है आपकी, पोलर फॉर्म क्या होती है आपकी, मैं लिख देता हूँ पोलर फॉर्म, ये होती है आपकी r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसके साथ कंपेयरिंग करते हैं। तो ये जो पहले वाला पार्ट अगर कंपैरिजन करेंगे आप देखिए x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू है r cos थीटा और y की वैल्यू है r साइन थीटा। तो हमें जो है निकालना है, अभी देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा आपका, ये देख कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर आप देख पा रहे हैं cos की वैल्यू नेगेटिव है, अगर आप कंपेयरिंग करेंगे देखिए cos की वैल्यू नेगेटिव है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये कौन सा होता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसका मतलब आर्गुमेंट जो आपका साइन थीटा पॉजिटिव cos थीटा नेगेटिव, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होगा आपका थीटा देखना पाई माइनस थीटा। अब हम क्या है आपको क्या निकालना होता है, आप एक सीधा क्या है टेन थीटा निकाल सकते हैं। आप टेन थीटा चाहे तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, इधर निकाल लीजिए। आर्गुमेंट के अंदर जो है यह मैं आपको दिखाता हूँ। टेन थीटा करेंगे अगर हम देखिए क्या होता है, यानी आपका y बटे में x, अगर हम बात करें x बटे में, ये देखिए आपका y बटे में x होता है। यानी हमारी जो वैल्यू है अगर हम कंपैरिजन करते हैं, y की वैल्यू कितनी है आपका, अगर हम कंपैरिजन करें तो आपकी x की वैल्यू है -1/2 है और y की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो जो आपका y बटे x आएगा वो कितना आएगा 1/2 यानी कि -1 आ गया है, -1। तो -1 का मतलब क्या है तो थीटा है एंड टेन थीटा
आपका -1। इसका मतलब कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। और हमें पता है थीटा पे वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, ट्रिक बताई थी, आपको तरीका बताया था, तो जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, पाई माइनस में π/4 होगा। तो एलसीएम आ गया 4, तो 4 पाई माइनस पाई 3π/4। तो ये आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट है। कितना आ गया, 3π/4। अगर आप पोलर फॉर्म लिखना चाहे, आपसे पूछा जाए यहाँ, तो बस आपसे क्या पूछा था, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट पूछा था। अगर आपसे पोलर फॉर्म पूछते हैं तो पोलर फॉर्म में क्या कर देना, बस आपको आर की, ये जो आपने यहाँ पे निकाला है इसको हम आर भी कहते हैं, ये वैल्यू क्या हमारी आर भी है। तो अगर हम मान लो आपसे पोलर फॉर्म पूछते तो पोलर फॉर्म क्या आपकी, ये है जेड आर कोस थीटा आइटा साइन थीटा। रख दीजिए, आर की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, आर की वैल्यू आई आपकी 1/√2 1/√2 कोस थीटा कितना है 3π/4 आयोटा साइन 3π/4। इस तरह से आपको कर देना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये आपका 28 क्वेश्चन था सी सेक्शन का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव सम, कितना दे रखा है 120। यानी आपको जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दी गई है, इस पर लिख लेना है। तो आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या दी गई है, 3 3² 3 क्यूब, और आपका जो सम है नीडेड टू गिव आर नीडेड टू गिव सम आपको 120 दे रखे हैं। तो देखिए हम कंपैरिजन करेंगे, आपको हमें बताना है इसके अंदर टर्म कितनी है, यानी आपकी संख्या कितनी है टोटल टर्म की। तो आप देखिए यहाँ पे हमें पता है, तो आपका कंपैरिजन करेंगे, आपका ए कितना आएगा 3 है। जीपी के अंदर क्या निकालते हैं, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 है, और 3 कितना आएगा आपका 3 आ गया, आर की वैल्यू आ गई 3। और जब आपकी आर की वैल्यू आपको बताया था, अगर आर की वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर देन है 1, तो जो हमारा सम का फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 29 है। तो सम का फार्मूला होता है ए आर की n -1, ये आर है आपका बाई आर -1, बस वैल्यू रख देनी इसके अंदर आपको। और जो एस एन दिया गया है, देखिए यहाँ पे नीड गिव सम 120, तो यहाँ पे आपका जो है गिवन क्या है, एस एन भी दिया 120 है, वैल्यू रख दीजिए इसकी। एस एन की वैल्यू 120 है, ए कितना 3 है, आर कितना 3 है, एन हमें निकालना है। आपका ये हो गया। अब इसे करते देखिए, ये हो गया 3, नीचे कितना बचा 2, तो ये कितना आपका 3 की n माइनस में 1, यानी 3/2, 3 की ये हो गई आपकी पावर। अब देखिए हमें इसको सोल्व करना है, यानी हमारा 120 अगर हम तो इधर ले आएंगे, 120 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 क्या क्रॉस में 3 यहाँ आ गया, इधर राइट में कितना 3n -1, कुछ काटता है काट दीजिए, ये देखिए 3 4 जा, तो इधर आ गया 80, इधर है 3 की n -1, मैं चाहूँ तो इसको इधर लिख देता हूँ 3n -1 कितना होगा 80, 1 को राइट तरफ लेके जाएं कितना होगा 81, और हमें पता है 81 क्या होती है 3 की पावर 4 होता है। आपको बताया था जब निकालते हैं बेस को सेम बना लेते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें, अब हमारा 3 की पावर n है और 3 की पावर 4 है, अगर बेस सेम है 3 3 है तो उनकी पावर भी क्या होती है सेम होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, हम ये निकालना था। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी जीपी के अंदर 4 है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज 4 है। तो ये था आपका 29 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, वेरीफाई द पॉइंट्स P Q R are vertices of
राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका 12th चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको प्रूव करना है। आइए करते हैं कैसे करना है। तो देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या था, पी क्यू आर आपके पॉइंट दिए गए थे। पी क्यू आर आपको सिद्ध करना था कि ये जो वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज का जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ बना दूँ छोटा सा आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके अंदर क्या है, एक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। ये आपका जो बेस है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें बस यही करना है। अगर हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेना है, पी क्यू आर निकाल लेना है। जैसे मान लो हम इसको मान लेते पी क्यू आर, तो पहले निकालते पी क्यू, साइड निकाल लेनी है जैसे हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया था ऐसा ही। वही आपका है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। वही बिल्कुल सेम यूज़ करना है। तो यही करते हैं। देखिए पी क्यू लेते हैं तो क्या आया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 कितना 6, y1 7 का स्क्वायर, फिर क्या है z कितना है 6 माइनस में 10 का स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए -1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 7 माइनस का है 6 प्लस का तो -1 आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ देखिए कितना आएगा आपका 10 नेगेटिव, 6 क्या है पॉजिटिव है, तो माइनस के 4 बचेंगे और -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो टोटल कितना आ गया आपका, ये 18 आ गया है, √18। इसको लिख सकता हूँ 9 दूनी 18। 9 किसका है, 3 का है, 3√2। तो आपका पी क्यू आ गया 3√2 आ गया है। अब निकालते हैं क्यू आर, मतलब सेम वैसे ही क्यू आर निकालना है। तो आपका क्यू आर जो होगा आपका वही सेम फार्मूला इसको भूल जाते हैं। x2 कितना है -4 है। माइनस में आपको बताया था अगर कोई समस्या होती है तो एक छोटी ब्रैकेट ले सकते हैं, साइन की अगर समस्या होती है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 कितना है 9 माइनस 6 का स्क्वायर, z कितना 6 है और ये z1 कितना है, ये भी 6 है, इसका स्क्वायर। तो आपका क्या बनेगा, देखिए -4 दो नेगेटिव साइन इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो गई आपका ये तो -4 + 1 हो गया स्क्वायर, 9 में 6 गए 3 का स्क्वायर और आपका 6 हो गया 0 का स्क्वायर। ये कितना 3 है। तो कितना आ गया आपका -4 1 पॉजिटिव, तो -3 बचे। तो -3 का स्क्वायर पूरा स्टेप करके दिखा देता हूँ आपको। ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया है। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये भी कितना 9, तो टोटल कितना हो गया 18। जैसे यहाँ किया था ये कितना आ गया 3√2 आ गया। ऐसे अब निकालना आपको, देखिए आर पी, तीसरी साइड ले लेते आर पी। तो जो आपकी तीसरी साइड बिल्कुल सेम वही तरीका अपनाना है आपको, x2 माइनस x1। तो देखिए आर पी यानी ये क्यू को भूल जाना है, -4 माइनस 0 का स्क्वायर, वही दूरी सूत्र आपका 10th क्लास वाला है, 9 माइनस 7 का स्क्वायर और आपका 6 माइनस 10 का स्क्वायर कर देना है। तो क्या आया आपका, देखिए -4 का स्क्वायर, 9 में 7 गए 2 का स्क्वायर, 10 घटा के 6 जमा के तो कितना -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और 4 का कितना होगा 16। नेगेटिव या पॉजिटिव, स्क्वायर में से पॉजिटिव होता है। तो कितना 20 36। तो कितना आ गया 36 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 6 का है, तो 6 हमारा आर पे आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है अगर दो साइड का स्क्वायर जो है तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो देखिए अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी साइड 6 है। अगर ये देखिए हम निकालते हैं पी क्यू का स्क्वायर जमा में क्यू आर का, आप इस तरह लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर इसको, इसके बराबर अगर आर पी के स्क्वायर के बराबर। चेक करिए कितना है, पी क्यू है 3 रूट का स्क्वायर, ये कितना आपका
क्यू आर, ये भी कितना है 3√2 का स्क्वायर है, और ये कितना है 6 का स्क्वायर है। अगर देखा जाए वापस रखता हूँ मैं यहाँ पे 18 और भी आसान हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका ये 3 का स्क्वायर 9 और रूट से 2 कट जाता है, कितना आ गया 18। इसलिए ये कितना आ जाएगा 18, इधर कितना हो गया 36, 18 और 18 कितना होता है 36 होता है, ये भी कितना 36। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इससे ये सिद्ध हो गया है कि ये क्या है वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के, यानी आपकी जो पी क्यू का स्क्वायर जमा क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर है आर पी के स्क्वायर के बराबर है। सो पी क्यू आर क्या लिख सकते हैं, सो पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इज राइट एंगल ट्रायंगल है। बस हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना था। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी 31 क्वेश्चन है। क्या दिया गया y जो आपका cos x, सिंपल डेरिवेटिव करें तो cos का बताया था -sin x होता है, लेकिन हमें इसको निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी हमें क्या निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालना है। ये 3 स्टेप का मेथड बड़ा आसान से ध्यान से सुनना है, तो अगर बड़ी आराम से कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है। मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फिर लिखना है इफ़, देखिए y और x 2 वेरिएबल है, तो हम लिख सकते हैं इफ़ आपका डेल y इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड डेल x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, हो जाएगी y प्लस में डेल y, और इधर हो गया cos x जमा डेल x। इस तरह से ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप था, यानी फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकेंड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी सेकेंड से 1 को घटा देना है। तो क्या हो गया y प्लस डेल y माइनस पाई हो गया, और दाई तरफ cos x जमा डेल x माइनस cos x हो गया। इधर बचा आपका डेल y, इधर देखिए क्या बचा आपका cos x प्लस डेल x cos x। अब हमें करना क्या है जब भी आपकी क्या है बताया था साइन का किया, जब जो cos c माइनस cos d आप देख सकते हैं, हमें क्या करना है जब आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वेशन आते हैं, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, उसका हमें यूज़ करना है। वो क्या थी आपकी लिमिट साइन x बटे x, यानी x क्लोज टू 0 किसके बराबर था, ये आपका 1 की। तो इसको ले आने के लिए क्या है, ये जो हमारा cos c माइनस cos d की हम आइडेंटिटी लगाएंगे। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, इसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो ये आपकी क्या आएगी आइडेंटिटी 2, देखिए cos c माइनस cos d, याद कीजिए क्या आएगी cos c माइनस cos d की आपकी आइडेंटिटी है। तो ये आपको हो गया माइनस में अब देख सकते हैं, यानी 2 साइन c प्लस में d, यानी x ही हो गया आपका पूरा क्या है आपका c है, और d कितना है ये भी आपका ये x है बाई में 2 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d। तो आपका c कितना है, ये है आपका x डेल x और माइनस में x बाई में 2। ये आपकी हो गई है cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी, यानी सी डी फार्मूला। तो यहाँ करेंगे होगा -2, देखिए x कितना हो गया 2x हो गया है, साइन हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस में डेल x बाई 2। तो इधर हो गया आपका साइन x कट गया, आपकी नेगेटिव पॉजिटिव है डेल x बाई 2। थोड़ा ध्यान से बनाएं आप, डेल इसको इस तरह भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरह बना सकते हैं, सेम सिंबल रखना है आपको, फिर आप यूज़ करेंगे। तो ये इधर क्या था आपका डेल वाई
अब देखिए अगर मैं बटे में 2 इसके नीचे रख दूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, -2 साइन 2x/2 कितना x बचेगा, ये हो गया डेल x बाई में 2 और इधर हो गया हमारा साइन डेल x बाई 2। ये था सेकंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप हमारा बड़ा आसान ध्यान रखना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल x एंड पुट लिमिट डेल x अप्रोच टू 0। बस इतना करना है। इसका मतलब क्या है, इधर जो आपका डेल y था इसको किससे डिवाइड कर दिया, डेल x से, और यहाँ लगा दी लिमिट डेल x अप्रोच टू 0। इसी तरह दाई तरफ क्या आपका -2, ये साइन था आपका, तो यहाँ पे क्या लिमिट लगा देंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x जमा डेल x बाई 2, और इधर हो गया आपका, ये सेम इस पे लगा सकता हूँ, साइन डेल x बाई 2। तो जो हमें डिवाइड करना है, किसे करना है, इस पूरे को डिवाइड करना, हम इसके नीचे ले लेते हैं डेल x, क्योंकि देखिए हमें एक फार्मूला आता है, लिमिट साइन x बाई x कितना होता है आपका 1 होता है, इसलिए मैंने क्या यहाँ रखा है। इससे पहले भी क्वेश्चन किया था। अब क्या करना है आपको, जो थीटा यहाँ पे होता है यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए आपका, तो क्या करता हूँ, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहीं पे आपका 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ये आपका सीमा स्मॉल है, ध्यान से लेना है, x की जगह ये हो गया आपका। तो देखिए अगर हम अब देखता हूँ तो ये 2 से 2 आपका इधर वाला 2 है, ये 2 इससे कट गया है, और हमारा जो है ये जो आपकी लिमिट बनेगी इधर आपकी, यहाँ लिख देता हूँ साइड में जगह मार के, तो ये आपको लिख के दिखाना है, लिमिट आपका डेल x अप्रोच टू 0 क्या होगा, साइन डेल x बाई 2 बाई डेल x बाई 2 कितना हो जाएगा, ये होता है 1। तो इससे हो गया आपका 1, 2 से 2 कट गया, तो इधर पूरा ये बन जाता है dy बाई dx लिख देते हैं इसको, इस तरह पूरा लिमिट हटा देते हैं। नेगेटिव साइन था, डेल x की वैल्यू क्या करनी है, देखो डिवाइड बोथ साइड डेल x एंड पुट लिमिट डेल x अप्रोच टू 0, डेल x को 0 रख दिया है, तो इससे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आप रखेंगे, देखिए क्या हुआ आपका, साइन x बच्चा, ये होगा 0/2, तो ओनली क्या बच्चा, साइन x, ये बच गया होगा साइन x। और ये क्या होता है हमारा डेरिवेटिव होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, आपका कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपका डायरेक्ट, हमें पता है जो डी डी एक्स होता है कोस x का, जो था माइनस का साइन x। तो चेक कर सकते हैं, जो आपका डायरेक्ट चेक करके देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आपका सेम आंसर आएगा। तो देख क्या कि ये 3 स्टेप लगाए हैं मैंने। पहले स्टेप में क्या स्मॉल चेंज किया, डेल y स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, डेल x स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। इसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से घटा दिया है, CD फॉर्मूला लगा के जो आपका एडिशन, ये आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन फॉर्म थी, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले आए, क्योंकि हमें क्या करना है, साइन x बाई x वाली लिमिट की आइडेंटिटी लगानी है। तीसरे स्टेप में क्या, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल x, और लिमिट आपने डेल x अप्रोच टू 0 रख देनी है। इस तरह से आपका क्या है, यहाँ पे आपकी ये वैल्यू हो गई 1, आपका आंसर आ गया dy बाई dx माइनस का साइन x। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी। तो सेक्शन डी का जो 32 क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एक्सपेंशन और इन रेशो दिस। तो ये 8 चैप्टर है, और इस साल आपका ये क्वेश्चन यानी ये चैप्टर आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स वॉज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकी आर 0 पल्स में 0, पल्स -5। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखनी है कि हमारी एलिप्स कौन सी है। तो देखिए 33 क्वेश्चन है आपका, दिया क्या है, मेजर एक्सिस दिया गया है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है आपका, 2a होता है। ये कितना दिया गया, 20 दिया गया, तो a कितना आ गया आपका 10। सेकंड क्या दिया गया आपको, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट कौन से दिए गए आपके, फोकी की, यानी फोकी। फोकस होता है, फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोकी होता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट दिए गए आपके, वे कितने दिए गए हैं, 0 जमा घटा 5।
तो x की वैल्यू 0 है, y क्या आपका जमा घटा 5। इसका मतलब आपकी जो एलिप्स है वो कौन सी एलिप्स है आपकी, सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल है, यानी कि इस तरह की आपकी एलिप्स है। आप बना सकते हैं, यानी इसका मेजर एक्सिस के कहाँ पे है आपका, इसका y एक्सिस के लॉन्ग इस तरह की आपकी एलिप्स है। बस दिमाग में ये रखना है, यानी यह वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वैल्यू जो आपकी, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया है, x नेगेटिव y नेगेटिव। तो हमारा क्या दिया गया इसके अंदर, वर्क टेस्ट दिया गया है। तो ये हमारा देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, देखिए हमें निकालना है इसका इक्वेशन निकालनी एलिप्स की। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है हमें पता है, जो इक्वेशन होती है हमारी एलिप्स की होती है x² बाई a² y² बाई b² इक्वल टू 1 होती है। तो हमें क्या निकालना, देखो a तो हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया, a दिया गया है, और ये फोकी होता है c, यानी हम लिख सकते हैं इसको, फोकी क्या होता है हमारा, फोकी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वे होते हैं 0 मान लो जमा घटा c। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, ये मिल गया 10, और जो c है, c कितना हो गया आपका, c दिया गया आपका 5। हमें एक फार्मूला पता है, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है आपका, फार्मूला क्या होता है आपका, तो ये आपका तुम्हें पता है क्या होता है हमें, कि हमारा जो c² होता है, एक रिलेशन होता है a² माइनस b² होता है। और आपको ये बताया था जो c होता है, c आपका ये किसके आपके बराबर ही a ही होता है, e इंसेंट्रिसिटी, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें क्या निकालना, बस ये निकालना, a हमारे पास है, b हमें चाहिए, c दिया गया, a दिया गया है, तो c 5 है, a 10 है। तो आपका निकालना क्या हमें, b निकालना, तो b² कितना आ गया आपका, a² माइनस में c² हो गया है। तो a की वैल्यू कितनी है हमें दे रखी 10, तो 10 का स्क्वायर, c कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ये हो गया 100, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 75। तो b² आ गया आपका 75, और b कितना आ गया √75। b की वैल्यू हमें मिल गई है। हमें निकालने का इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है हमारी, x², यानी x² बटे में a², a कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और y² बटे में b², तो कितना आ गया √75 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिखना चाहूँ फुल फॉर्म में, एक्सपेंड फॉर्म में, हो गया 100 y² बाई 75 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, आंसर है जो हमें निकालनी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ना, जो नेक्स्ट इसी का आपको देखो एक और में दिया गया है हाइपरबोला, ये 11.4 एक्सरसाइज है, इसको भी अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या दिया गया हमें देखिए, क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें निकालना क्या है, आपको मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करना, सबसे पहले क्या कर लेना है, मैंने देखिए आपको कुछ इस तरह से पहले मीन निकालना है, आपको बिल्कुल इस तरह से आपको रख लेना है। देखिए जो आपको डाटा दिया गया था, ये देखिए यहाँ पे एक क्लास इंटरवल मैंने ऐसे ले लिया है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी 5, 8, 15, 16 इसको भी मैंने क्या कर लिया है, इस तरह रख लिया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मीन निकालना है, और मीन निकालने के क्या चाहिए आपको, बिल्कुल 10th वाला चैप्टर जो आपको ध्यान हो, 10th क्लास में आपका 14 चैप्टर था, मीन निकालने का माध्य बोलते थे उसको। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह से आप कॉलम फॉर्म में लिख लिया आपने। सबसे पहले मीड टर्म निकालेंगे, तो जो मीड वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखिए मीन वैल्यू निकालना आपकी, ये क्या है लोअर टर्म, ये क्या आपकी अब ये 0 जमा में 10, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, तो 10/2 कितना आ गया 5 आ गया।
तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, इसकी मिड वैल्यू जो आपकी इसको हिंदी में बोलते थे वर्ग चिन्ह, ये भी कितना आ गया हमारा 5 आ गया। इसके बाद अगला क्या है 10 और 20 30, 30 का जो हाफ होगा वो कितना होगा 15। और बाकी बड़ा आसान है, आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका ध्यान हो, आपको प्रीसर बोलते थे, रेंज बोलते थे, तो लोअर टर्म है या आपकी हाईएस्ट टर्म है, दोनों का डिफरेंस जो होता है देखिए 10 है, इसको हाइट बोलते हैं। तो 10 ऐड करते चले, 5 में 10 ऐड किया 15, 15 में 10 ऐड किया कितना आ गया 25, 10 और ऐड किया इसके अंदर क्या हो गया 35, 10 ऐड किया 45। तो ये आपका हो गया मिड पॉइंट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद ध्यान हो आपको, देखिए हम एक टर्म निकालते थे, एक तो 3 तरीके थे आपके, डायरेक्ट मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड था आपका, तो एक डेविएशन मेथड था। तो स्टेप डेविएशन क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देता है। उसके अंदर क्या करते थे हम एक टर्म लेते थे, अगर हम आपकी जो यहाँ पे टर्म है, हम अगर ये ओ टर्म है तो बीच वाले ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया, इसको हम बोलते थे ए कहते थे, यानी क्या है एक्सपोज कर लेते थे, ये मीन मान लेते थे। तो यहाँ पे जो आपका क्या लिया हमने, ये एक्स आई यहाँ पे हो गया 25, ये आपका 20 की टर्म ले लेते थे। और बटे में क्या था हाइट कितनी है आपकी 10 है, बिल्कुल सेम वही आपका ये हो गया 10 हाइट है, इंटरवल का आपको निकाल लेना है। अब क्या करना है आपको, देखिए डी आई निकालेंगे तो आपका कितना आएगा एक्स आई कितनी है 5 है, बस बिल्कुल आराम से देख जाइए 5, तो 5 तो आपका एक्स आई है, घटा 25 बटे में कितना है 10 है, तो 25 घटा के 5 जमा कितना घटा के 20 बटे में 10 कितना आ गया घटा का 2 आ गया आपका। नेक्स्ट करेंगे कितना है 15 है, तो 15 घटा 25 बटे में 10 कितना होगा माइनस का 10 बटे 10, ये आपका आ गया माइनस का 1। अगला कितना है 25 घटा 25, देखो आपका 25 घटा 25 बटे में 10, ये कितना आ गया आपका 0 आ गया है। तो इसी तरह क्या देखिए तो घटा तो बिल्कुल सेम क्या आएगा आपका 35 घटा में, अब देखो 25 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 35 घटा 25 बटे में 10 कितना आ गया आपका, देखिए 10 बटे 10 कितना आया 1 आ गया। अगला 45, तो 45 बटे घटा 25 बटे में 10 कितना आएगा 20 बटे 10, ये कितना आ गया आपका 2। तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई है डी आई। अब इसके बाद देखिए डी आई स्क्वायर लिखा है, डी आई स्क्वायर क्या होता है, आपको जो ये डी निकाली इनका स्क्वायर कर देना है। तो घटा 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका अगर मैं देखूं ये इसका आ गया 4, 1 का स्क्वायर क्या तो 1, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना आ गया आपका 4 आ गया है। अब इसके बाद देखिए हमें निकालना एफ आई डी आई, एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, तो 5 गुना 4 तो कितना, देखिए ध्यान से बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका। हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए 5 एफ आई, डी आई कितना है घटा 2 है, तो 5 दूनी 10 तो कितना आ गया घटा का 10। अगला 8 एकम 8, यहाँ पे देखो एफ आई डी आई है ना कि इससे करना है, तो कितना आ गया घटा का 8 आ गया। अब ये 15 गुना 0 ये आ गया 0 आ गया आपका। अगला 16 एकम 16, ये कितना आ गया 6 दूनी 12, ये हो गया एफ आई डी आई। अगला देख क्या है एफ आई डी आई स्क्वायर है। तो अब क्या करना है, ये जो आपकी एफ आई वाली टर्म है कोरस्पॉन्डिंग डी आई स्क्वायर वाली टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 5 चौक ये हो गया आपका 20, 8 एकम 8, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 16 गुना 16 कितना, आप देखिए यहाँ पे देखेंगे आप 16 एकम 16, ये वाला 16 एकम 16, तो ये 6 है, ये कितना है 4 है, कितना आ गया 24 आ गया है। तो अब मैंने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, तो टोटल क्या आपकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, टोटल जोड़ कितना आएगा आप देखिए भाई, आपकी अगर फ्रीक्वेंसी जो जोड़ है आपका इनका काउंटिंग करेंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया था, आपकी टोटल वैल्यू जोड़ेंगे, ये क्या होती है इसको बारंबार तो बोलते हैं हिंदी में, तो कितनी आएगी आपकी जोड़ना 5 8 13 28, हाँ ये हो गया आपका पूरे 50, ये कितने हैं 50 हो गया। इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी जोड़नी है। इसके बाद क्या है आपका एफ आई डी आई ये निकालना है, इसको हम समेशन भी लिख सकते हैं, ऐसे आपका समेशन एफ आई लिख सकते हैं, यहाँ पे इस पर भी लिख सकते हैं इस तरह से समेशन एफ आई डी आई, तो ये जोड़ करना है
तो देखिए 16 और 12 कितने हो गए, आप अलग से पेज पे कर सकते हैं, यहाँ कहीं पे साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 16 और 12 कितने हो गए, 28 हो गए हैं, ये तो पॉजिटिव है। और 10 और 8 18 घटा के है, तो कितना बचेगा, जमा के 10 आ गया आपका। तो कितना आ गया आपके ये 10। इसी तरह आपको इनको जोड़ देना है, 24 16 40 48 20 कितने हो गए आपके 68 आ गए। अब ये था हमारा एन टेबल का काम आपका पूरा हुआ। हमें निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो जो मीन का जो फॉर्मूला था आपका सपोज मीन माने तो हमारा फॉर्मूला ध्यान हो आपको, उसको बोलते थे एक्स, यानी एक्स बार से दिखाते थे मीन। मीन निकालो ए प्लस में समेसन एफ आई डी आई बाई में समेसन एफ आई। तो यहाँ पे जो आपका, इसको मैं लिख सकता था समेसन, ये क्या आपका एफ आई है, ये आ गया आपका। इसको मैं लिख सकता था ये कि आपका समेसन एफ आई डी आई स्क्वेयर है ये। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 25, और इंटू में यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे जो आपका ये एच है, एच मल्टीप्लाई होता है। तो 25 जमा में ये आपका एफ आई डी आई कितना आया था 10, और समेसन एफ आई कितना है 50, कुल टर्म कितनी है 50, और एच की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है। जो कटता है काट देना है। तो देखो जैसे 0 से यहाँ पे ये 0 कट गई है, तो आपका आ गया 25। देखिए यहाँ पे अब हमारे 5 दूनी 10, अगर आप काटते कितना आ गया टोटल 27। तो हमारा जो मीन आ गया है वो आ गया 27 आ गया है, माध्य कह लीजिए इसको, मीन कह लीजिए, ये हमारा मिलेगा 27। ये फर्स्ट चीज़ थी आपकी, क्या निकालना है आपने, मीन है ये, तो ये था मीन। अब सेकंड क्या निकालना है आपको, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस। तो जो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं, वो होता है आपका समेसन एफ आई डी आई स्क्वेयर बटे में समेसन जोड़ होता बताया था आपको एफ आई, माइनस में ये क्या आपका मीन ही होता है, समेसन एफ आई डी आई बटे समेसन एफ आई, इसका क्या होता है, स्क्वेयर होता है, और बाहर क्या होता है इनटू में एच का स्क्वेयर होता है इसके अंदर जो आपका। ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे टेबल में है इसके अंदर रख देनी है, बड़ा आसान सा है, बस आपको करना क्या, वैल्यू रखनी है। अब देखिए समेसन एफ आई डी आई आर स्क्वेयर कितना है आपका, यहाँ देखिए ये है समेसन एफ आई डी आर, ये 68 है, और समेसन एफ आई कितना आपका, ये 50 है, ये रख दिया आपने घटा में। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी आपकी, समेसन एफ आई डी आई कितना था 10 था, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं आप, और ये कितना था 50 था, इसका क्या पूरे का वर्ग था, स्क्वायर था, और बाहर क्या ब्रैकेट में एच स्क्वायर, एच कितना है 10 का स्क्वायर है आपका। इसको हल करते हैं, अंदर देखिए आपका नीचे वाला जो आपका है एलसीएम कितना आएगा आपका, तो देखिए आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया एलसीएम 2500 आ गया। चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे करेंगे ये कितना हो गया 100 बटे में आपका 50 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा आपका 2500 आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है डायरेक्ट लेने के लिए। तो हम करेंगे 50 से आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 68 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और इधर कितना आ गया आपका ये 100 है, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब इसको करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 40 5 30, ये हो गया 3400, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं ये 100, नीचे कितना आपका 2500 है, और बाहर कितना आपका यहाँ पे आप 100 है। हम करेंगे कितना आ गया आपका इधर, ये आपका घटाएंगे आप इसके अंदर 3300, नीचे 2500 गुना में 100, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई आपकी जो है। अब आप देखिए यहाँ पे जो करेंगे तो देखिए अब आप 3300 को अगर भाग करेंगे 25 से भाग करेंगे 3300, इसको 25 से भाग करना है बस आपको, ये आ गया आपका 25 कम 25 ये आपका। आप साइड में अगर कोई दिक्कत होती है साइड में करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप
अलग से अपने कैलकुलेशन का वर्क साइड में कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए डिवाइड करेंगे 3300 को किससे करना है, 25 से करना है, 25 से कम 25। अब देखिए 13 में तो 5 गए 8, तो कितना 25 दिया 75, ये 5 जीरो 25 दूनी 50, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कितना आ गया 132 आ गया है। तो ये क्या हो गया आपका वेरिएंस आ गया। तीसरी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आपसे पूछा गया है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो आपने वेरिएंस निकाला है इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना है। वेरिएंस का बस स्क्वायर रूट आपको कर देना है, यानी कि 132। इसको आप जो निकालेंगे आपका स्क्वायर रूट जब आप इसको सोल्व करेंगे लगभग इसकी वैल्यू आएगी आपकी 11.48 आएगी। अगर आपको ये आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं आपको इसको बता भी देता हूँ। तो देख कैसे निकालना है आपको स्क्वायर रूट। ये 132 है, छोटी क्लास में सिखाया जाता था आपको। पीछे से पेयर बनाते, एक पेयर या अकेला। तो फिर आप क्या करते थे, एक का स्क्वायर एक, ये कट गया आपका 32 का आपने उतार लिया। 1 जो यहाँ पे आया इसका क्या है दुगुना लेते, ट्वाइस लेते थे 2, अब यहाँ पे एक प्लेस बच गया आपका। अब क्या करते थे, कुछ ऐसा लेना है जो इसको आप डिवाइड कर दे, बढ़ाना हो तो देखो एक लिया, एक के कम एक, यहीं पे हो गया 21 का आपका। तो ये आपका एक, तो ये एक। अब इसके बाद हमारे पास है ही नहीं, तो डिजिट अगर आप पास से मानते हो तो यहाँ का लग गया डेसिमल, ये हो गया आपका ऐसे। फिर वही तरीका अप्रोच करना है आपको। 11 का जो है आपको दुगना लेना है, नहीं ट्वाइस लेना है, तो कितना 11 दूनी 22। अब इस प्लेस पे फिर आपको कोई वैल्यू लेनी है, तो जो आप वैल्यू लेंगे इस प्लेस के ऊपर जो लेंगे आप, वो क्या लेंगे बिल्कुल इसे वैसे डिवाइड करना है। 22 पंजे 110, तो 5 से ज़्यादा आ रहा है तो हम 4 पे लेंगे इसको, 4 पे लेते हैं। तो आप साइड में क्या, जैसे 2 2 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 4 8 ये आपका 9, और ये आपका हो गया 4 दूनी 8, तो 4 पे जाएगा 8 9 6। इस तरह आपको इसको करते जाना है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 11.48। इस तरह आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 34 था। तो ये आपका सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन है। इफ़ साइन एक्स 3/5 कोस वाई घटा 12/13, तो वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाइन सेकंड क्वाड्रेंट है। आपको दिया गया है कि दोनों ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, और सेकंड में पता है साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। आपको वैल्यू क्या निकालनी है, साइन एक्स प्लस वाई की निकालनी है। तो देखिए ये करते हैं, क्या दिया गया आपको, साइन एक्स 3/5 दिया गया है, कोस वाई घटा 12/13 दिया गया है, और निकालना क्या आपको, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, ये निकालना है। इसका मतलब कि साइन एक्स और कोस वाई तो हमें दिया गया है, हमें क्या निकालना, कोस एक्स और साइन वाई निकालना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, पहले साइन एक्स का करते हैं। साइन एक्स कितना दिया गया, 3/5 दिया गया है। क्या निकालना है, कोस एक्स निकालना है। तो हमें पता है जो कोस एक्स होता है वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। आप रख देंगे वैल्यू, 1 माइनस में साइन एक्स की वैल्यू कितनी, 3/5, 3/5 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे आप, ए कितना है 9/3 का तो स्क्वायर होता है 9, 5 का हो गया 25। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 25। तो ये अगर 1/1 है तो 25 माइनस 9 पूरे का स्क्वायर रूट है। 16 में से 9 25 में 9 गए, कितना हो गया आपके 16/25 इसका स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 4 किसका है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो कितना 4, ये आ गया 5। तो आप लिख सकते हैं जमा घटा, इसलिए लिखा, अभी बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें पता है ये क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करा है। तो आपका क्या है, एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपका जो हमें कोस एक्स की वैल्यू निकाली वो क्या है, माइनस में लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है आपका नेगेटिव होता है।
अब हमें कोस एक्स तो मिल गया, अब हमें निकालना क्या है आपको, कोस वाई दिया गया, साइन वाई निकालना है। साइन वाई के लिए क्या करेंगे हम, कोस वाई का यूज़ करेंगे। कोस वाई कितना दिया गया आपको, घटा का 12/13। निकालना है क्या आपको, साइन वाई निकालना। बिल्कुल वही काम तरीका आपका, 1 माइनस साइन, जैसे आपको 1 माइनस कोस दिया है, कोस वाई, कोस स्क्वायर वाई ले लिया है। तो कितना की वैल्यू, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 1 माइनस कोस वाई की वैल्यू दे रखी है, घटा 12/13 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपकी, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। तो आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया 169। तो 169 माइनस 144 घटाएंगे आप, ये आ गया आपका 25, नीचे कितना आ गया 169, स्क्वायर रूट है अभी ये। तो 25 का 5 का है और 169 किसका है, 13 का है। तो जमा घटा 5/13। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई है, तो क्या है वाई लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन की वैल्यू क्या होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होती है, तो हम वैल्यू लेंगे 5/13। तो अब हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस वाई के लिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या है आपका, साइन एक्स प्लस वाई। ये निकालना है क्या था, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई। जो वैल्यू है इसके अंदर रख देनी है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5 दी गई थी। कोस वाई की वैल्यू कितनी है, घटा 12/13 है, जमा का हिसाब। कोस एक्स की वैल्यू भी निकाली 4/5 है, और साइन वाई कितनी है 5/13 है। कुछ कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ देना है। जैसे यहाँ देखिए कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हो गया 12×3 = 36, 13×5 = 65। यहाँ देखिए आप 5 से 5 आप काट सकते हैं, नहीं काटना तो आप डायरेक्ट सेम एलसीएम ले लीजिए। ये साइन नेगेटिव तो नेगेटिव है आपका, ये कितना 13×5 = 65 और 5 चौक 20। तो आपका नीचे क्या आ गया, सेम आपका एलसीएम हो गया 65। तो नेगेटिव 36 20, दोनों को देखिए दोनों नेगेटिव है तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 56, ये कितना हो गया 65। तो हमारी जो साइन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी, माइनस का 56/65। ये हमारा क्या है आंसर जो हमें निकालना था। तो ये आपका जो है 2017 का मैथमेटिक्स का हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया गया पेपर पूरा होता है।